नमस्ते फ्रेंड, मैं हूँ सेजल पलानी और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कमर दर्द के बारे में, उसके कारण और उसके निवारण के साथ। तो चले पहले हम उसके कारण के बारे में जान लेते हैं कि कमर दर्द किस कारण से हमें हो सकता है या हुआ है। तो पहला है वात के कारण से। हमारा शरीर 3 दोषों से बना हुआ है, वात, पित्त और कफ। उनमें से वात दोष जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तब हमारे शरीर में दर्द बढ़ जाता है या कमर दर्द हो जाता है। फिर दूसरा कारण है हमारा बैठने का पोस्चर सही नहीं होने से भी हमारे शरीर में कमर दर्द होता है। हम पूरे दिन लैपटॉप, कंप्यूटर पे पूरे दिन इस तरह झुक के बैठते हैं या फिर इस तरह झुक के पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, तब भी हमें कमर दर्द हो जाता है। फिर हमारी दिनचर्या सही नहीं होने से भी हमें कमर दर्द होता है और खाने पीने की गलत आदतों से भी हमें कमर दर्द होता है। फिर कई बार हमें वजनदार चीजें उचकने से भी कमर दर्द हो जाता है। ज्यादा देर तक ड्राइविंग करने से भी हमें कमर दर्द हो जाता है। इस तरह से कई कारण है कमर दर्द के। तो इस 8 आसन करते हैं कमर दर्द के तो आपको जरूर आराम मिलेगा। और कुछ खाने पीने की चीज के बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसके बारे में मैं एंड में बताऊंगी। तो पहले चले हम शुरू करते हैं आसन। तो पहले हम करेंगे अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन में जाने से पहले हमें इस तरह से दंडासन की स्थिति में आना है। फिर हमें वज्रासन में इस तरह से जाना है। इस तरह वज्रासन की स्थिति में आना है और वज्रासन के बाद हमें इस तरह घुटनों के बल खड़ा होना है और फिर हमें दोनों हाथ को इस तरह मोड़ लेना है और फिर श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकना है। इस तरह अर्धचंद्रासन हुआ। इस स्थिति में हमें 30 सेकंड तक रुकना है, फिर वापस इस तरह बैठ जाना है। फिर दूसरी बार हमें करना है। दूसरी बार भी हमें इस तरह घुटनों को बल खड़ा होना है, हाथ को मोड़ना है और श्वास भर के पीछे की ओर जाना है। इस तरह अर्धचंद्रासन हुआ। हर एक आसन को आपको 5 बार करना है। मैं सिर्फ आपको 2 बार करके दिखाऊंगी। फिर हमें करना है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन में भी हमें पहले इस तरह वज्रासन में ही बैठना है और वज्रासन में बैठ के हमें इस तरह घुटनों के बल खड़ा होना है और फिर दोनों हाथ को इस तरह पीछे की ओर पंजों के टखनों से टच करवाना है और फिर पीछे की ओर झुक जाना है। फिर इस तरह वापस आना है। इस तरह आप हाथ पीछे की ओर न ले जा सके तो आपको दोनों हाथ को इस तरह कमर की ओर रखना है। कमर के ऊपर रखकर फिर श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाना है। फिर वापस आना है। आपसे जितना बन पाए उतना ही आप झुकना, जितना आपसे हो सके सही तरीके से उतना ही झुकना। आप बैलेंस का पूरा ध्यान रखना। इस तरह से आपको ये आसन भी 5 से 10 बार कर लेना है। फिर हम तीसरा आसन करेंगे मकरासन। हमें मकरासन में जाना है। मकरासन में जाते समय हमें पहले पेट के बल लेट जाना है। इस तरह से हमें पेट के बल लेट जाना है और दोनों हाथ को इस तरह से हमारी ठोड़ी के नीचे इस तरह लगा देना है। फिर दोनों पैर को इस तरह से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाना है। हमारे हिप से लग जाए इतने तक लाना है। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास भरते हुए फिर से करना है। आपसे जितना बन पाए उतना करना। आपसे पैर जितना पीछे की ओर आ सके उतना आप लाने की कोशिश करना। इस आसन को आपको 10 से 20 बार तक करना है। फिर हमें भुजंगासन करना है। चौथा भुजंगासन में हमें दोनों हाथ को इस तरह छाती के साइड में रख देना है। फिर हमें श्वास भरते हुए सर को ऊपर की ओर उठाना है।
दोबारा करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठना है। इस स्थिति में हमें 30 सेकंड तक रुकना है। 15 से 30 सेकंड तक हर एक आसन में हमें रुकने का अभ्यास करना है। और इस आसन को भी हमें 5 से 10 बार कर लेना है। फिर हम पीठ के बल पर लेटने वाले आसन करेंगे। अब हम करेंगे पीठ के बल लेटने वाले आसन। तो उसमें हम करेंगे एक पाद पवन मुक्त आसन। इसमें हमें इस तरह से पैर को इस तरह मोड़ना है, फिर दोनों हाथ को इंटरलॉक करना है और पैर के पंजों को इस तरह से छाती के पास लाना है और इसको दबाना है। फिर छोड़ देना है। फिर दूसरे पैर से भी इस तरह से करना है। पैर को इस तरह मोड़ना है, दोनों हाथ को इंटरलॉक करके पैर को इस तरह से छाती के पास लाना है, फिर दबा कर रखना है, फिर छोड़ देना है। इस आसन में हमें 15 से 30 सेकंड तक रुकना है। मैं दोबारा करूंगी। इस तरह से पैर को मोड़ा, इस तरह दोनों हाथ को इंटरलॉक किया और इस तरह छाती के पास लगाकर रखना है। फिर दोनों दूसरे पैर से फिर हमें छठा करना है मरकटासन। मरकटासन में जाने के लिए हमें पहले दोनों हाथ को इस तरह खंभा के समांतर रखना है। फिर हमें दोनों पैर को इस तरह से मोड़ लेना है और फिर पहले सांस भरते हुए दोनों पैर को लेफ्ट साइड ले जाना है और हमारे सर को राइट साइड ले जाना है। इस स्थिति में हमें 15 से 30 सेकंड तक रुकना है। फिर वापस आना है और फिर दूसरी साइड करना है। दूसरी साइड हमें सांस भरते हुए दोनों पैर को ले जाना है और सर को हमें विरुद्ध दिशा में ले जाना है। इस स्थिति में भी हमें 30 सेकंड तक रुकना है। फिर वापस आना है। ये हुआ मरकटासन का पहला पोज। दूसरा पोज इस तरह से होगा। दोनों पैर में इस तरह 1 फुट का अंतर रहेगा और दोनों पैर को इस तरह क्रॉस में मोड़ना है। एक पैर का घुटन दूसरे पैर को पंजे से टच होगा और सर को दूसरी साइड ले जाना है। इस स्थिति में हमें 15 से 30 सेकंड तक रुकना है। फिर वापस आना है। फिर दूसरी साइड भी इस तरह से करना है। एक पैर का घुटन दूसरे पैर के पंजों को टच करेगा। श्वास हमें भरे हुए रखना है और इस स्थिति में भी हमें 15 से 30 सेकंड तक रुकना है। सर हमारा दूसरी साइड होगा। फिर वापस आना है। हम दोबारा करेंगे। फिर वापस आए, फिर श्वास भरते हुए जाए, फिर वापस आए। इस तरह से हुआ मरकटासन। फिर हमें करना है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में भी हमें पहले पैर को इस तरह से मोड़ना है और फिर दोनों हाथ से दोनों एड़ियों को इस तरह पकड़ लेना है और श्वास भरते हुए हमारी कमर को उठाना है। हमसे जितना बन पाए उतने उठने की कोशिश करना है। फिर श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचना है। इस स्थिति में भी हमें 15 से 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करना है। फिर वापस आना है। दोबारा करूंगी मैं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचे, फिर नीचे आना है। इस तरह से हुआ एक सेतु बंधासन। फिर हमें खड़े होना है। इस तरह से लेफ्ट साइड से हमें उठना है। फिर हमें इस तरह से सीधे खड़े होकर हमें दोनों हाथ को इस तरह कमर पे रखने हैं। फिर श्वास भर के लेफ्ट साइड में पीछे की ओर देखना है। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर दूसरी साइड हम करेंगे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे। एक आसन में हमें 15 से 30 सेकंड तक रुकना है।
हुए असरदारक 8 आसन। इस आसन के करने से हमारे कमर दर्द में पूरा आराम मिल जाएगा। इसके साथ हमें कुछ खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना है, जैसे कि वात जिससे बढ़ता है ऐसी चीज़ें नहीं खानी है, फास्ट फूड नहीं खाना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि नींबू है, फिर टमाटर है, इमली है, दही छाछ है, ऐसी चीज़ें नहीं खाने हैं। आटे से बनी हुई चीज़ें भी नहीं खानी है। इस तरह से कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। देर रात तक भी हमें खाना नहीं खाना है। और फिर हमें क्या खाना है, तो हमें सादा, सात्विक और शुद्ध आहार ही खाना है। और हमें सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस लेना है। यदि आपका पेट साफ नहीं होता है तो आपको रात के समय सोते समय आपको हरितकी चूर्ण अवश्य लेना है। और फिर आपको इसमें मेथी दाने का भी प्रयोग करना है। आपको मेथी को भिगो के सुबह उसका पानी पीना है, या तो फिर आप मेथी के लड्डू भी खाली पेट खा सकते हैं। इस तरह की खाने पीने की चीज़ों का ख्याल रखना है। तो फिर आप ये आसन कीजिए और खाने की पीने की चीज़ों के बारे में भी ख्याल रखिए और आपके कमर को स्वस्थ बनाए। तो इसके साथ प्रणाम।